आजकल एक विषय बहुत ज़्यादा गर्म है, वो विषय है मस्जिदों का, मज़ारों का। तो पहले तो एक बार हमने विचार करने के लिए कहा था कि ये वास्तव में मस्जिद जाने से क्या इस्लाम बढ़ता है? क्या मतलब जो मुसलमान हैं रोज़ रोज़ मस्जिद जाते हैं तो क्या उससे इस्लाम बढ़ता है? एक तो इस पर हम लोगों को अपनी चर्चा करनी थी। दूसरा, मज़ारों का विषय आजकल बहुत आता है कि यहाँ मज़ार है, वहाँ मज़ार है, रातों रात मज़ार बन गई, या बीच रास्ते में नेशनल हाईवे के रास्ते में मज़ार आ गई तो उसको हटाना पड़ा, और हटाने के लिए वहाँ पर फोर्स लगानी पड़ी। एक विषय आता है कि बहुत सारे घर, जैसे कानपुर में हम लोगों ने देखे कि वहाँ सैयद बाबा का कोना बना हुआ है, आला बना रखा उन्होंने, वो भी मज़ार टाइप से आप मान लीजिए चाहे तो। बहुत से हिंदू घरों में मज़ार बनी हुई है। इवन एक कोई भी मैसेज कोई वायरल हो रहा था, उसमें था कि मंदिर में एक मज़ार बना रखी है। तो ये है क्या, मज़ार का कॉन्सेप्ट क्या है, मज़ार रहनी चाहिए नहीं रहनी चाहिए? तो जो हमें अभी तक समझ में आया, जैसा कि अपने मित्र हैं राकेश चौरसिया जी, उन्होंने भी कहा था कि जो सूफी संत वाली जो एक परंपरा भारतवर्ष में इस्लाम के आने के बाद, जो लोग पूरी तरीके से ना तो मुसलमान बन पाए ना पूरी तरीके से हिंदू रह पाए, उनके अंदर मन में ये भी है कि हाँ भगवान भी होते हैं, राम भी होते हैं, कृष्ण भी होते हैं, और ये भी मान रहे हैं कि ठीक है चलो इस्लाम आ गया है तो इसको भी थोड़ा बहुत स्वीकार कर लिया जाए। या फिर या तो वो हिंदुओं को डाल्यूशन था या मुसलमानों को डाल्यूशन था। दोनों चीजें आप दोनों तरफ से सोच सकते हैं कि मुसलमान है लेकिन हम डाल्यूट होके हिंदू की तरफ बढ़ गए, या हिंदू हैं डाल्यूट हो गए मुसलमानों की तरफ बढ़ गए। मतलब बीच का एक पंथ तैयार हो गया जिसको कहा गया सूफी संत। आजकल जम्मू कश्मीर में भी जब बात होती है तो वहां पर भी कहा जाता है वह सूफी संतों की ये धरती है, क्योंकि कुछ एक सूफी संत जो हैं बड़े वहां के हुए। सूफी और संत, मतलब संत तो हिंदू शब्द है और सूफी इस्लाम का शब्द है, दोनों एक साथ हुए, मतलब दोनों का मिक्सचर। ये जो मजार की परंपरा है ये इसी सूफी संत संप्रदाय के माध्यम से ही लगभग फैली है। लेकिन एक बड़ी विडंबना की बात क्या है कि इसमें जाने वाले, मज़ारों को पूजने वाले, मज़ारों पर माथा फोड़ने वाले अधिकांश जो होते हैं वो हिंदू होते हैं। इस्लाम तो साफ साफ जो है बिल्कुल इस बात को डिनाई करता है कि मज़ार जैसी कोई भी परंपरा इस्लाम में है या होनी चाहिए। लेकिन उसके बाद भी हम लोग देखते हैं कि बहुत सारी मुस्लिम महिलाएं, बहुत सारे मुसलमान जो होते हैं वो मज़ारों में जाते हैं। ऐसा नहीं कि नहीं जाते, बिल्कुल जाते हैं। तो वास्तव में देखा जाए तो मज़ार क्या हुआ, जो लोग इस्लाम से भी थोड़ा डाइल्यूट हुए या जो लोग हिंदुओं से डाइल्यूट होके इस्लाम की तरफ थोड़ा बढ़े, तो बीच के लोग जो हुए वो उन सूफी संत परंपरा को माने, और वही लोग मज़ारों में आने जाने में विश्वास रखते हैं। जैसे कि एक अपने चर्चा करते समय एक अपने गिरीश जी ने कहा कि लोग डरते हैं, डर के मारे मज़ारों को अपने घर से नहीं हटाते हैं। ये भी हो सकता है भाई, भारतवर्ष की जो पूरी कल्चर रहा है, जो सिस्टम रहा है, उसमें भगवानों से डरने का भी एक सिस्टम बना रहा है। भगवानों से, देवी देवताओं से डरने का भी एक सिस्टम रहा है कि डर के उनसे उनकी पूजा करनी है। वैसे ऐसा होना नहीं चाहिए। भगवान कभी नहीं कहते कि आप हमसे डरो। भगवान तो ये कहते हैं कि आप हमसे प्रेम करो, आपस में एक दूसरे से प्रेम करो। हो सकता है भाई आदमी के मन में डर रहता हो कि अगर हम मज़ार हटा देंगे तो कहीं हमारा कुछ अहित ना हो जाए। और बहुत सारे हिंदू लोग वहाँ अपनी मनौती मानने भी जाते हैं कि वहाँ जाके मनौती माना जाके उनकी पूरी हो गई, तो उन्होंने वहाँ पर अपना धागा बांध दिया। बहुत सारे क्रियाकलाप इस तरह के भी चलते रहते हैं। और मज़ारों में पूजा करने का दिन भी जो बनाया गया वो भी कौन सा बनाया गया, जो हिंदुओं का सबसे पवित्र दिन था, गुरुवार को, उसको चुना गया।
तो हिंदुओं को डाइल्यूट करने के लिए एक सिस्टम एक बनाया गया, चल भी रहा है बहुत। जैसे साईं बाबा के लिए भी कहा जाता है कि वहाँ पर जो है मज़ार है, वो मूर्ति बाद में उन लोगों ने बना दी, और वो वास्तव में मुसलमान थे, बहुत से लोग वहाँ जाते हैं। इस तरह की जाने कितनी दरगाहें, जाने कितनी मज़ारें भारतवर्ष में बनी हुई हैं। तो इनसे छुटकारा कैसे मिलेगा? अगर हम लोग हिंदू हैं तो हिंदू होते हुए क्या हमको मज़ार में जाना चाहिए, या हमको मज़ारों को ख़त्म करना चाहिए, या क्या ऐसा करना चाहिए जो इस पूरी व्यवस्था को ठीक कर सके कुछ? तो इसके पीछे हमें लगता है कि इसके पीछे एक और कारण हम लोग देखें कि पूरी दुनिया में तो छोड़ दें हम लोग कहाँ कैसे फैला इस्लाम, लेकिन भारतवर्ष में जो इस्लाम फैला उसका मुख्य कारण क्या रहा कि जो लोग कमज़ोर लोग थे, किसी भी कारण से, डर के मारे, भय के मारे, या हो सकता है थोड़ा बहुत प्रलोभन के कारण भी, जो अपने हिंदू भाई थे उन्होंने इस्लाम ग्रहण किया। इसका मतलब मुसलमान कौम भारतवर्ष में कौन सी है? विशेषकर वो जो डरे सहमे लोग थे उस समय, भय से आकर, भय के कारण उन्होंने इस्लाम ग्रहण किया। जो लोग कमजोर थे उन्होंने इस्लाम ग्रहण कर लिया, और इस्लाम ग्रहण करने के बाद वो इस्लाम का जो सिस्टम होता है अपना, नियमित रूप से मस्जिद जाना, आपस में मिलना, कुछ अच्छाइयाँ हैं वहाँ की, उसके कारण जो उनका अपना सामाजिक संगठन तैयार होता है उससे उनको मजबूती मिली। इस्लाम पूरी दुनिया में जो है मजबूत है, उसका कारण भी यही है कि वो लोग नियमित रूप से मिलते हैं, नियमित रूप से उनका संगठन रहता है। उसके बाद वो क्या करते हैं वो एक अलग विषय है, क्या करते हैं उसका समाज में क्या प्रभाव पड़ता है वो सब अलग विषय है, लेकिन ये उनका एक बहुत प्लस पॉइंट है कि वो लोग नियमित रूप से मिलते हैं। उनका जो मस्जिद का मौलवी होता है उसकी बात सुनते हैं और मानते हैं, ये बहुत प्लस पॉइंट है। तो हमें लगता है कि भारतवर्ष में जो भी इस्लाम को मानने वाले लोग हैं उनको ये बताने की ज़रूरत है कि ठीक है, जिस समय आपने इस्लाम ग्रहण किया था उस समय आप डर के मारे, भय के मारे, या किसी भी कारण से आपने इस्लाम ग्रहण कर लिया, लेकिन आपके पूर्वज हिंदू थे। अब तो कोई ऐसा वातावरण रह नहीं गया है, अब किस बात का डर, अब किस बात का भय? आप वापस अपने घर आ जाओ, और अगर घर वापस आ गए वो लोग तो अपने आप इस समस्या का समाधान हो जाएगा। ना वो मुसलमान बचेंगे और ना मज़ारें बचेंगी, ना मस्जिद बचेगी, कोई जरूरत नहीं रह जाएगी किसी चीज़ की, क्योंकि जब वो खुद ही वापस आ जाएंगे, अपना मत बदल के वापस अपने घर आ जाएंगे हिंदू में, तो बाकी चीज़ों की जरूरत नहीं बचेगी, वो खुद ही अपने हाथ से उन सब चीज़ों को हटाएंगे, किसी को करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और हमें लगता है कि यही एक तरीका हो सकता है लोगों को प्रेरित करने का। हिंदुओं को भी इस बात की प्रेरित करने की जरूरत है कि आपके पास इतने देवी देवता हैं, आप जब उनसे संतुष्ट नहीं हो पा रहे हो तो एक मजार से कैसे संतुष्ट हो जाओगे? वहां से कैसे आपको मिल जाएगा? आपके देवी देवता आपको अगर नहीं दे पा रहे हैं तो बाकी एक मजार से कैसे आपको मिल जाएगा? तो आपको अपने मंदिरों को मजबूत करने की जरूरत है, वहां पर जाके पूजा अर्चना करने की जरूरत है, क्योंकि मंदिरों में जो स्थापित देवी देवता होते हैं, इस तरह का सिस्टम कहीं नहीं है, पूरे विश्व के किसी भी कल्चर में नहीं है, केवल सनातन में है कि हम लोग देवी देवताओं की मंदिरों में स्थापना करते हैं और उनकी पूजा करके, उनकी हर तरीके से आराधना करके उनको पुष्ट करते हैं देवी देवताओं को, और उन्हीं देवी देवताओं से वापस अपने लिए मनवांछित फल पाते हैं, मनवांछित वर लेते हैं। ये सिस्टम केवल और केवल अपने सनातन में है। तो हम लोग उनको ही मजबूत करें, उन्हीं से अपनी मनवांछित चीजें मांगे और लें, मिलते भी हैं। हम तो देखते हैं कितना आनंदेश्वर मंदिर है या जो भी इतने इस तरह के हमने पूजा स्थल है, वहां पर देखिए कितनी अथाह भीड़ होती है। लोगों को अगर आस्था ना हो, लोगों को अगर वहां से कुछ लाभ ना मिलना हो तो लोग जाएंगे क्यों? लोगों को वहां से भौतिक लाभ भी होते हैं, आध्यात्मिक लाभ होते हैं, और सबसे बड़ी बात यह है कि जो सनातन संस्कृति का जो बेस चीज़ है कि हम उस परमात्मा के अंश हैं, उससे डिटैच हुई आत्मा है, और वापस हमको उस परमात्मा में मिलना है, अपनी आत्मा को मिलाना है।
ये केवल और केवल अगर कहीं हम लोग अपनी इस पूरी व्यवस्था को चला सकते हैं, बना सकते हैं, आगे बढ़ा सकते हैं, और वो केवल और केवल हिंदू पूजा पद्धति है, तो हम लोग इसी अपनी पूजा पद्धति को पुष्ट करें, उसको बढ़ाएं। संभव हो तो मुसलमानों को समझाएं ये बात कि वो लोग पुराने हिंदू थे, अपने घर वापस आ सकते हैं और पुनः उसी व्यवस्था में हम लोग एक साथ रह सकते हैं। हमें लगता है कि इससे बढ़िया समाधान कोई नहीं हो सकता है लोगों के और दूसरे विचार हो, लेकिन हमारे मन में यही विचार है।